ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल हमारी प्रिय श्री राधा रानी का जन्म उत्सव है। श्री राधा रानी के जन्म उत्सव की कथा जिसको करने से, सुनने से और श्री राधा रानी के नाम को जानने से ही इंसान सभी दुखों से मुक्ति पाता है और श्री गोविंद की भक्ति को प्राप्त करता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी का प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। यह तिथि कल 14 सितंबर 2021 मंगलवार के दिन है। श्री राधा रानी के व्रत को खोलने का समय कल ही 12 बजे दोपहर के बाद का है। श्री राधा रानी को गोविंद के साथ भोग लगाकर आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। यही दिन एक ऐसा दिन होता है जो मंदिरों में श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन भी करवाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि विश्वभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा को बताया गया है। प्रकट दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा रानी नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत ही बरकत आती है, क्योंकि राधा रानी तो करुणामयी है। करुणामयी सभी पे अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बरसाती हैं। यदि हम उनके जन्म उत्सव पर भाव भक्ति से उन्हें याद करें तो गोविंद की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा हम सभी पे बरसेगी। राधा रानी के जन्म उत्सव की कथा इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोकुल में नहीं थी। उस समय कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ गोकुल में विहार कर रहे थे। राधा रानी यह सुनकर क्रोधित हो गई और वह कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर भगवान कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने श्री राधा रानी को पृथ्वी पे जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनकर श्री राधा रानी ने भी क्रोध में आकर श्री दामा को श्राप दिया कि आप राक्षस कुल में जन्म लें। इसी श्राप के कारण श्री दामा ने शंकरचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने विश्वभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा विश्वभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पे देवी कीर्ति और विश्वभानु जी की पुत्री बनकर रहना पड़ेगा।
और इसी में आपको और मुझे दोनों को ही वियोग भी सहना पड़ेगा। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्होंने योग माया की कृपा से वायु को जन्म दिया। जब वह प्रसंग पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या रूप में प्रकट हुई। यह कथा ब्रह्मवृत पुराण में कही गई है। ये सब तो लीलाएं हैं जो जब गोविंद श्री राधा रानी के साथ इस जन्मभूमि पे प्रकट होते हैं तो कुछ ना कुछ लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं। श्राप देना ये सब तो एक लीला का ही रूप है। जब हमारी बुद्धि इन सब चीजों को प्रभु चरणों में रखते हुए समझ जाती है तो इन लीलाओं को हम सच में समझ पाते हैं। गोविंद की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा से कल आप सभी श्री राधा रानी के व्रत का आनंद लें और भक्ति करते हुए सभी श्री राधा रानी से भक्ति पाने का आशीर्वाद पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।